महाराज अयोध्या का क्या कहना, अयोध्या धाम तो स्वयं भगवान के मस्तक पर धारण किया है भगवान ने, श्री धाम अयोध्या को। जीवन में कहीं जाइए न जाइए, भगवान से एक बार प्रार्थना करिए, हे ठाकुर जी, हे बिहारी जी, कृपा करिए तो हम भी एक बार अयोध्या दर्शन कर आए। अयोध्या की बड़ी महिमा है महाराज, बड़ी महिमा है। भगवान कहते यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, यद्यपि सब निगम आगम वेद पुराण सब मिलकर के हमारे बैकुंठ की प्रशंसा करते हैं, लेकिन अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, हमारे लिए अयोध्या के समान बैकुंठ भी नहीं प्रिय है। भगवान को अयोध्या से इतना प्रेम है। और इतना ही नहीं, भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया कि अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, मुझे अयोध्या वाले बड़े प्रिय हैं, मैं अयोध्या वालों से बड़ा प्रेम करता हूँ। लेकिन अब आप लोग को थोड़ी निराशा जरूर हुई होगी, हुई कि नहीं, ईमानदारी से बताइए। अब आप सोच रहे होंगे अगर भगवान अयोध्या वालों से सिर्फ प्रेम करेंगे तो पूर्णिया बिहार वाले कहाँ जाएंगे? हो रहा है कि नहीं, मन में जलन हो रही है ना? तो आइए आपका ये भी जो भ्रम है ये भी दूर कर दें हम। अयोध्या का वासी है कौन? अयोध्या के 4 वासी हैं। सबसे पहले अयोध्या का वासी वो है जिसका जन्म अयोध्या में हुआ, वो अयोध्या का वासी। दूसरा, जिसका जन्म कहीं और हुआ लेकिन रहता कहाँ है? अयोध्या जी में, वो अयोध्या का वासी है। तीसरा, न जिसका जन्म हुआ न वो रहता है, बस साल भर में 1-2 बार चक्कर लगा आता है, बिहारी जी के दर्शन कर आता है, वो भी अयोध्या का ही वासी है। और चौथा महाराज सबसे सरल बताया, कहा वो न अयोध्या में जन्म लिया, न वो अयोध्या में रहता है, न वो 1-2 साल में आता जाता है, और बस तो पूर्णिया बिहार में बैठे बैठे सोचता रहता है बिहारी जी हमारे ऊपर भी कृपा करते तो हम भी जरूर हो आते। तो मन से ही अगर वो अयोध्या में पहुंच गया, वो भी अयोध्या का ही वासी। इस प्रकार से देखा जाए तो सब वासी हैं। भगवान से जहाँ भी रहिए प्रार्थना करिए, हे ठाकुर जी हम पर भी कृपा करिए कि हम भी श्री धाम अयोध्या जी सरकार के अवश्य दर्शन कराएं। और इतना ही नहीं, इस पूरे संसार में आपको पता है तीर्थ कितने हैं? पूरे संसार में, इस पूरे संसार में अगर हमारे तीर्थ काउंट किए जाएं तो कितने हैं? 64 करोड़ तीर्थ हैं। कितने हैं? 64 CR, 64 करोड़ तीर्थ हैं। और एक व्यक्ति की आयु अगर 100 वर्ष की है, आप कैलकुलेशन करिएगा, एक व्यक्ति की आयु अगर 100 वर्ष की है तो वो कितना मिनट जीता है? एक व्यक्ति की आयु अगर 100 वर्ष की है तो एक व्यक्ति कम से कम 12 से 13 करोड़ मिनट जी पाता है। कितना जीता है? 12 से 13 करोड़ मिनट। घर पे जाके आराम से कैलकुलेशन करिएगा। और तीर्थ कितने हैं? 64 करोड़। कितने हैं? 64 करोड़ तीर्थ हैं। और आदमी जी पाता, अगर 100 वर्ष जिए तो 12 से 13 करोड़ मिनट जिएगा। और तीर्थ हैं 64 करोड़। तो अगर देखा जाए तो हम पूरे जीवन अगर तीर्थ करें तो भी पूरा तीर्थ नहीं कर सकते हैं। अब ये होगा कैसे? तो कहते हैं महाराज, नवमी जब आता है ना, नवमी, तो नवमी के दिन संसार की ये 64 करोड़ तीर्थ आकर के श्री धाम अयोध्या जी में वास करते हैं। और उस दिन जो व्यक्ति श्री धाम अयोध्या जी में जाकर के ठाकुर जी के दर्शन करता है, वो 64 करोड़ तीर्थ में जाने का उसे एक ही दिन में फल प्राप्त हो जाता है। उसी श्री धाम अयोध्या जी में चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ वास करते हैं। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जो धर्म की धूरी को धारण किए हुए ज्ञानी हैं, जिनके हृदय में साक्षात भगवान है, जिनकी मति में स्वयं भगवान नारायण है, धनुष बाण लेकर के विराजमान है। लेकिन खाली क्या है? मन खाली है। हमारे शरीर में विशेष 4 इंद्रियां होती हैं, मन, बुद्धि,
चित्त और अहम। अहम को हटा दीजिए, बचा क्या? मन, बुद्धि और चित्त। चित्त कहे तो हृदय, तो बुद्धि और हृदय में साक्षात भगवान विराजमान है, लेकिन खाली क्या है? मन खाली। और मन खाली है, इसीलिए एक बार महाराज दशरथ को ग्लानि हो गई कि एक बार भूपति मन माहे और भे गलानि मोरे सुत नाहि। एक बार ग्लानि हो गई। किस बात की ग्लानि हुई? मेरी कोई संतति नहीं है। और जब ग्लानि हुई तो क्या किया? गुरु के पास गए। जीवन में अगर कभी संकट आए, कभी दुविधा आए, कुछ बात समझ में ना आए तो तुरंत गुरुदेव के पास पहुंची, अपने माता पिता के पास पहुंची। और जैसे ही गए जा करके रोने लगे। गुरुदेव ने जब रोते हुए देखा तो गुरुदेव हंसने लगे। महाराज दशरथ कहते, महाराज हम रोए जा रहे हैं और आप हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं? कहा, महाराज आप अपने आज को देख करके रो रहे हैं और मैं आपके कल को देख करके मुस्कुरा रहा हूं। आप एक पुत्र की चिंता में हैं। चिंता न करिए कि धरहूं धीरा होई हई सूत चारी। और साधारण नहीं, त्रिभुवन विदिता भगत भयहारी। आपके पुत्र साधारण नहीं होंगे। एक पुत्र की चिंता कर रहे हैं महाराज, यहाँ 4 आने वाले हैं, अपने भक्तों के भय का हरण करने वाले। और वही गुरुदेव वशिष्ठ ने पुत्र कामेष्ट यज्ञ कराया। श्रृंगी ऋषि आकर के यज्ञ करते हैं। यज्ञ नारायण भगवान चरु कहें तो खीर लेकर के प्रकट हुए। और जब खीर लेकर के प्रकट हुए, गुरुदेव वशिष्ठ से कहा, माँ कौशल्या और माँ कैकेयी, इन दोनों को आधा आधा भाग दे दो और इन दोनों महारानियों से कहो कि अपने में से आधा आधा भाग निकाल करके सुमित्रा को प्रदान करें। माँ सुमित्रा को 2 भाग मिले, माँ कौशल्या माँ कैकेयी को 1-1 भाग मिले। जैसे ही माताओं ने खीर खाया, माताओं के अंक में भगवान आ गए। और जैसे ही भगवान आए, चारों तरफ सब बदला बदला नजर आने लगा। भगवान के आने का समय जब हुआ, 4 महीने बीते, 6 महीने बीते, 8 महीने बीते, 9वां महीना बीत गया, भगवान नहीं आए। 10वां महीना भी बीत गया, भगवान नहीं आए। 11 महीने बीत गए, भगवान नहीं आए। 12वां महीना भी बीत गया, भगवान नहीं आए। और जैसे 12 महीने बीते, भगवान के आने का समय हुआ कि जोग लगन ग्रहवार तिथि, ये जब सकल भये अनुकूल, तो चर अरु अचर सब हर्ष जुत, रामा जन्म सुख। जो अयोध्या जी में नदियां जल बहाया करती थी, उनमें अमृत बहने लगा। सारे पर्वत मड़ियों से जड़ित हो गए। सारे संत महात्मा देवता आकर के अयोध्या में वास करने लगे। बोले रामलला सरकार की। भगवान का जन्म हो गया, लेकिन भगवान कैसे प्रकट हुए? वो 4 भुजाधारी 30 वर्ष के बन के प्रकट हुए भगवान। जैसे मैया के सामने 4 भुजाएं, शंख चक्र भगवान के हाथ में। मैया ने कहा, ये हमारे अंक में था। इस बात को कोई सुनेगा, विश्वास करेगा कि ममोर सोवासी यह उपहासी असुनता धीरा मति धीरा न रहे। इस बात को कोई सुनेगा तो मेरा कोई विश्वास करेगा क्या? भगवान ने कहा, मैया आप ही ने तो कहा था बेटा बन के चले आना, मैं चला आया। मैया ने कहा, बेटे कहीं ऐसा पैदा होते हैं 30 साल के? कहा फिर? कहा शिशु बन जाइए। भगवान 5 वर्ष के बन गए। मैया अब ठीक है? मैया ने कहा, नहीं, गोद में लेने योग्य बनिए। भगवान ने कहा, मैया आइडिया नहीं है, पहली बार कर रहा हूं, बताते जाओ क्या क्या करना है।
भगवान गोद में लेने योग्य बन गए। भगवान जैसे गोद में आए, कहा मैया अब ठीक है, अब तो कोई कमी नहीं। मैया ने कहा जो बच्चे पैदा होते हैं वो बात नहीं करते हैं, आप तब से बक 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 किए जा रहे हैं, चुप हो जाइए। भगवान चुप हो गए। कहा मैया अब कोई कमी? मैया ने कहा जो बच्चे पैदा होते हैं ना वो रोते हैं। अच्छा रोना भी पड़ेगा? हाँ। यहाँ पर जैसे ही मैया ने कहा कि रोना है, लेकिन आपको बताऊं मैया ने कह तो दिया कि रोना है, लेकिन ये कहना भूल गई बाबू 5 मिनट रो करके चुप हो जाना। गोस्वामी जी क्या लिखते हैं कि सुने बचन सुजाना रोदन ठाना। रोना ठान लिया भगवान ने। हमारे अवधि में ठानने का अर्थ होता है, लोग कहते हैं ना बियाह ठानाइल बा, मतलब अब ठान लिया गया है, रुकने वाला नहीं है। भगवान ने कहा कि रोने के लिए कहा आपने। संसार का एक बालक पैदा होता है ना तो वो 5-10 मिनट रो करके चुप हो जाता है, लेकिन आज तो जगत का पिता पैदा हुआ है। आज मैं इतना रोऊंगा कि जब तक संसार वाले न जान जाएं तब तक मैं चुप नहीं होऊंगा। और भगवान ने रोना शुरू कर दिया। जैसे ही रोना शुरू किया, दासियां कान लगाए हुए द्वार पर खड़ी थी। जैसे ही रोने की आवाज कानों में पहुंची, दासियां दौड़ी महाराज के पास, महाराज बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो, आपके घर में लाला का जन्म हुआ है। बोलिए रामलाल सरकार की। महाराज दशरथ के पास पहुंची। महाराज दशरथ हीरे मोती सोने चांदी हाथी घोड़े लगे लुटाने। दासियां प्रसन्न हो गई, सभी बधाई गीत गाने लगी।